एक आदमी ऊपर से नीचे देख रहा था। तभी उसने देखा कि उसकी 5 महीने की बेटी धीरे धीरे रेंगते हुए स्विमिंग पूल की तरफ जा रही है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन बच्ची ने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो आदमी 20वीं मंजिल पर था। सीढ़ियों या लिफ्ट से नीचे पहुंचने में देर हो जाती और बच्ची पानी में गिर भी गई। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, पानी में कूदना। उसने बिना सोचे अपनी जान दांव पर लगाकर छलांग लगा दी और बेटी को पानी से बाहर निकाल लिया। लेकिन असल में यह बच्ची उसकी नहीं थी। एक दिन उस आदमी के घर एक अनजान औरत आई। उसके हाथ में एक छोटी बच्ची थी। उसने बच्ची को उस आदमी के हवाले कर दिया और बिना कुछ बताए चली गई। जैक पीछे पीछे भागा, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने तक वो औरत विमान में चढ़ चुकी थी। अब जैक एक सिंगल पेरेंट बन गया। उसे तो डायपर बदलना भी नहीं आता था। एक दिन उसे एक होटल की तस्वीर में उस औरत की झलक दिखी तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। पैसे न होने के कारण उसने बेटी को पीठ पर बांधकर तेज धूप में पैदल सफर शुरू किया। रास्ते में एक ट्रक ड्राइवर से मदद मांगी, लेकिन ड्राइवर ने शक से देखा। जैक ने मजबूरी में बेटी से अपनापन दिखाकर उसका शक दूर किया। कई दिन बाद वो लॉस एंजल्स पहुंचा, लेकिन होटल वालों ने बताया कि वो औरत नौकरी छोड़कर जा चुकी है। जैक चोरी छिपे अंदर गया और बेटी को एक टोकरी में सुलाकर उसे ढूंढने निकला। तभी बच्ची जागी और फिर रेंगते हुए पूल की तरफ बढ़ गई। जैक ने एक बार फिर छलांग लगाकर उसकी जान बचाई। इस घटना के बाद जैक का दिल बेटी के लिए पूरी तरह पिघल गया। जिस आदमी ने यह देखा वो एक फिल्म डायरेक्टर था। उसने जैक को स्टंटमैन बनने का ऑफर दिया, जिसे जैक ने तुरंत मान लिया। काम खत्म होते ही वो बेटी के साथ वक्त बिताता, कभी कभी अजीब हरकतें भी करता। समय के साथ बेटी बड़ी और होशियार हो गई, यहाँ तक कि जैक की मैनेजर बन गई। दोनों की जिंदगी धीरे धीरे संवरने लगी। जैक ने बेटी के लिए ढेर सारे खिलौने खरीदे, उसे कंधों पर बैठाकर घुमाता जैसे घोड़े की सवारी करा रहा हो। माँ के बारे में सच्चाई छिपाने के लिए जैक अक्सर माँ के नाम से चिट्ठियां लिखता, जिसमें माँ को एक हीरोइन की तरह दिखाता जो दुनिया भर में अच्छे काम कर रही है। बेटी भी इन चिट्ठियों पर यकीन करती और स्कूल में गर्व से माँ की बातें सुनाती। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने बताया कि बेटी की जन्मजात बीमारी अब आखिरी स्टेज पर है और बस कुछ महीने का समय बचा है। बेटी ने माँ से मिलने की इच्छा जताई। इसी बीच 7 साल बाद माँ का फोन आया कि वो मिलना चाहती है। बेटी बहुत खुश हो गई, लेकिन जैक पूरी रात सो नहीं पाया। उसे डर था कि माँ उसे छीन न ले। मुलाकात के दिन माँ बेटी गले मिले, लेकिन जल्द ही सच्चाई सामने आ गई कि माँ ने उसे बचपन में छोड़ दिया था। बेटी नाराज होकर जैक की लिखी सारी चिट्ठियां फाड़ देती है। माँ ने अदालत में केस कर दिया, कहती है कि जैक का काम खतरनाक है और वो बच्ची की देखभाल नहीं कर सकता। जैक बेटी के लिए नौकरी छोड़कर एक बुढ़िया के यहाँ नौकर बन गया, लेकिन यह काम और भी खतरनाक निकला। अदालत में जैक ने कहा, शायद मैं अच्छा बाप नहीं, लेकिन मैं बेटी से बेइंतहा प्यार करता हूँ। अगर माँ सच में प्यार करती तो उसे छोड़ती क्यों? जज उसकी बात से सहमत हो गया, लेकिन माँ ने फिर कहा, बेटी और जैक का खून का रिश्ता नहीं है। डीएनए रिपोर्ट में यह साबित हो गया। जैक टूट गया, लेकिन बेटी से विदा लेते समय दोनों रो पड़े। पर जाने के बजाय जैक बेटी को लेकर गाँव भाग गया। कुछ दिन बाद माँ भी वहाँ आई और इस बार उसने सिर्फ बेटी के साथ खेला। केस की